वसुदेव हुआ अब मथुरा का सारा नाश किया, तुम बच नहीं पाओगे। तो कंस ने कहा गुरुदेव जी कोई उपाय बताइए। कहने लगे आपको को एक वरदानी धनुष मिला है भगवान शंकर का, ये तपस्या किया था कंस ने, तो भगवान प्रसन्न होकर के धनुष दिया था और कहा था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वही तेरी मौत कर पाएगा और विश्व में तुझे कोई मारने वाला है नहीं। तो धनुष यज्ञ की लीला रचा दे और राम कृष्ण को बुला करके चारों सलतोसल मुष्टिक पहलवानों से लड़ा करके मलयुद्ध के द्वारा मरवा डाल। कंस अभिमान, काम, क्रोध, लोभ है ये चारों और मुष्टिक। शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म है बलराम और कृष्ण। आइए व्यवहारिक कथा में। तो इसने वही लीला रची और बलराम और कृष्ण के जो चाचा हैं जिनका नाम है अक्रूर जी, अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि मेरे उन दो भांजों को लिवा करके ले आओ। अक्रूर जी ने कहा किस लिए? बोले मैं धनुष यज्ञ की लीला रचूंगा और अपने मल्लों से कुश्ती लड़ा करके मरवा डालूंगा। अक्रूर जी महाराज कहने लगे महाराज ये काम हम करने के लिए तैयार नहीं है, संसार का दूसरा काम हमें सौंप दो तो हम उस काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर हम लिवा करके लाए और आप हमारे दोनों भतीजों को मार डाला तो संसार में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। संसार का मानो यही कहेगा कि अक्रूर जी ने अपने भतीजों को मरवा डाला था। तो कंस म्यान से तलवार खींच लिया और सीने पर लगा करके कह रहा है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। या तो जीवन के मित्र बनो या तो जीवन बलिहार करो। एक बार मैं तुमको मौत के घाट से लुआ चुका हूं। एक बार अक्रूर का वध कंस ने करवा दिया था, सर अलग और धड़ अलग हो गया था। लेकिन परमात्मा कृष्ण ने सुरभि गाय के दूध को पिला करके जो अमृत से पैदा हुई है, धड़ जोड़ करके और सुरभि गाय का दूध पिला करके अक्रूर जी को जीवित करवाया था। मेरे भागवत प्रिय कृपाल सज्जनों, अब तो विचार करने लगे अक्रूर की अगर मैं इसके हाथों से मारा जाऊंगा तो मैं घोर नरक में चला जाऊंगा, मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। और अगर मैं परमात्मा के चरणों में चला गया तो मेरी तरण तारणी बन जाएगी, मुक्ति बन जाएगी। और उसी समय विचार कर रहे हैं कि ये तो साक्षात अपनी मृत्यु काल का निमंत्रण दे रहा है, मृत्यु का निमंत्रण दे रहा है। जीव
स्वयं अपनी मौत का विधान रचता है, स्वयं अपनी मौत को पास में बुलाता है। पत्रिका लिया और अक्रूर जी रथ सजा करके और जाने के लिए तैयार हो गए। सज्जनों, लिखा है व्यास ने भागवत में कि गच्छन पथि महाभागो भगवत अम्बुजे क्षणे भक्तिम परामुपगत समेत चिंतयत। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते हैं। ब्रज की यात्रा करते मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या किया है, अथवा किसी सतपात्र को ऐसा कौन सा मैंने दान दिया है जिसके कारण फल स्वरूप आज मैं परमात्मा कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैं बड़ा भागी हूं। मैं जाकर के उनके चरण कमल पकड़ूंगा और अपनी मुक्ति बनाऊंगा। आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़े बड़े योगी जनों जिनके केवल ध्यान के विषय हैं, वो भी परमात्मा के चरण कमलों की रज प्राप्त करने के लिए नहीं पाते। रास्ते में कभी जाओ, अक्रूर जी जैसा ध्यान और चिंतन करते जाओ। यही सबसे बड़ी साधना और भक्ति है। विचार कर रहे हैं कि देखे हो जाई चरण जल जाता, मानते हुए जा रहे। और इधर लीलाधारी पुरुषोत्तम के पास स्वयं नारद जी जाकर के बताया था कि कंस का निमंत्रण आएगा, उसे स्वीकार कर लेना और वापस मत करना। मैं प्रेम और मुक्ति के परमदानी श्री मुकुंद के उस कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा। वे संपूर्ण लावण के धाम है, संदर्भ की मूर्तिमान निधि है। परमात्मा इस कार का कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं, दृश्य नहीं दृष्टा। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाले भेद ब्रह्म अज्ञान से दूर से निरस्त हो जाता है। आज मेरा भाग्यशाली भाग्योदय हुआ कि परमात्मा के चरणों में जा रहा हूं। और जो जीव परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, उससे भाग्यशाली कौन होगा। मेरे बंधुओं, आंखों से और मन से पाप करता हुआ जो जीव रास्ते में चलता है, उसकी कभी साधना और भक्ति सुलभ नहीं होती। इस शरीर से भक्ति करो, इस शरीर को परमार्थिक जीवन में लगा दो, क्योंकि मानव शरीर दूसरे की सेवा करने के लिए मिला है। सुंदर हमारे संतों ने दर्शाया कि लब्धा
सुदुर्लभमिदं बहु शब्वान्ते मानुष्य अर्थदयानित्यधीरा तोड़े ते तनपते तन मृत्युयोगात् निशेषाय विषया खलु सर्वदाशातो। यद्यपि ये मनुष्य शरीर तो अनित्य ही मृत्यु का सदा इसका पीछा लिए रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर के बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न कर ले। मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, शरीर के शांत हो जाने से मुक्ति नहीं मिलती। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि जिंदा रहते हुए मर जाओ, अब मर करके उस अमृत का वाहन करके उसके दर्शन कर लो, तब तुम्हें उस तत्व की प्राप्ति होगी। जिंदा नहीं, मर कर जिंदा रहो, मरो ना, पर जिंदा रहते मर जाओ। जरा विचार करो शब्दों पर। अब मर करके देखो, श्वास खत्म, बोले मर गए। गंगा जी ले गए तो का देखे, बेचारे चैलो तो न देख पाए कि धरे जा रहे हैं। अरे जिंदा आओ, लेकिन मर करके देखो कैसे मरो। जैसे वाल्मीकि जी अपने विषयों को मार दिया, विषयों से मुख फेर लिया, उलट गए, तभी वो ब्रह्म को प्राप्त किया है। जैसे एक मछली रहती है सरोवर में, और जब तक सीधी रहती है तब तक वो जल नहीं पी पाती, प्यासी बनी रहती है। क्यों? उसके जो जल पीने वाले छेद होते हैं वो उल्टा होते हैं। तो देखा होगा आपने कि जलाशय में मीन छलांग लगाती है, चित्त हो जाती है, तब वो जल पी पाती है। इसी प्रकार से इस संसार रूपी सरोवर में या संसार रूपी समुद्र में जब तक आप सीधे रहोगे, विषयों में लिप्त रहोगे, वासनाओं में लिप्त रहोगे, तब तक तुम परमानंद और ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं कर पा सकते, वो रस नहीं पा सकते। संसार के विषयों से मुड़ना पड़ेगा। अरे वही मरना है, उस गति पर मर करके जरा दर्शन करो, और धीरे धीरे करके जा रहे वृंदावन से मथुरा की ओर। सुबह चले रहे और जब समय पहुंच रहे तो विचार कर रहे हैं कि अब नहीं जाएंगे, भतीजन का थोड़ी मरवाएंगे। पर दुनिया में वो थे ऐसे कोनो कोनो चाचा, क्यों भतीजा इनके ऊपर लात लगाए रहा था। पर आपके ये गांव में नहीं आए, बड़े सज्जन चाचा हैं। देखो वापस आए रहे, अब वृंदावन लौट के नहीं आए, रास्ते से फिर वापस गए। सोच रहे हैं कि बार बार जीवन मिलत नहीं आए, अब जा रहे हैं लिवालाओ। जब छोटो हतो तब तो अकासुर बकासुर तड़ा अपूतना जैसी पहाड़ की समान राक्षसी का पटक के मारी डारो। तो ये कौन है? अब तो सयान हो गया, पहलवानी करता है, एक लड़त की थापी मारेगा तो तुरंत तो मौत हो जाएगी। भाव कि ये सारा दिनों रास्ते में चलत रहे, न वृंदावन लौट के आए और न मथुरा पहुंचे। अब यही समय चल रहा था गोधूल का। गाँव में चरा करके आनंद कंद मुरली चंद श्याम सुंदर कन्हैया आए थे। गौशाला में गाँव में बांध करके बाबा नंद, उपनंद, धरानंद, द्रोणानंद को लेकर के
और दुहनी से दूध दुहा रहे थे, कटोरा लिए दूध पीने के लिए खड़े हैं। तो जिस समय समीप पहुंचा वृंदावन में तो रथ को छोड़ दिया। रास्ते पर गोधूल पर बिहारी जी के चरण चिन्ह बने हैं। पद चिन्हों पर मस्तक रखते हुए और गौशाला में जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। तो जिस समय लीलाधारी ने देखा कि हमारे चाचा आ गए, वो जानते सब है, सर्वज्ञ है, लीलाधारी है, वो तन की जाने और मन की जाने और जाने चित्त की चोरी। और वैसे दीनानाथ से का छिपो है जिनके हाथ में है जीवन की डोरी। उससे आप छिपा नहीं सकते, उससे कुछ नहीं छिपा है। तो भगवान ने क्या किया, द्वाभ्याम पदाभ्याम जनभ्याम और सिरसादृशाः मनसा वाचा चेति प्रणामो अष्टांगैरतः। ऐसे दोनों भुजाओं से आनंद कंदो लीलाधारी पुरुषोत्तम भगवान ने चाचा को उठा करके हृदय से लगा लिया और बोले, चाचा ये क्या करते हो, हम तुम्हारे भतीजे हैं, चाचा के चरणों में हमें गिरना चाहिए, लेकिन चाचा आज हमारे चरणों में गिर रहा है। ये तो मर्यादा और संस्कृत सभ्यता के विपरीत है। अक्रूर जीव कहता है कि आपकी दृष्टि में मैं चाचा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में आप परमात्मा है। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राखे और लाई। इसके बाद नंद बाबा ने भगवान कृष्ण से कहा कि चाचा को लेकर के जाओ और सुंदर सा आसन दे करके जलपान करवाओ, क्योंकि कहा गया है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, मात्र पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। त्रिलोकीनाथ लीलाधारी अपने चाचा को लेकर के गए और सुंदर से पलंग पर बैठा करके सेवा करना शुरू कर दिया, जलपान करवाया और पूछने लगे, चाचा बताओ क्या हाल चाल है, हमारी चाचियों के क्या हाल हैं और हमारे मामा मामियों के क्या हाल हैं। मोहन बोले हंस